तो स्वागत है आपका मेरे इस नेस्टेड क्लास के पार्ट टू में। हमने पार्ट वन में देखा था कि हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास किस तरह से बनाते हैं। हमने पार्ट वन में आपको दिखाया और नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। तो अभी अगर किसी ने मेरा पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, आज हम देखेंगे नेस्टेड क्लास का सेकंड टाइप, इनर क्लासेस। ओके, सो हम उसको बोलते हैं इनर क्लासेस। आज हम देखेंगे इनर क्लास। ओके, इसको भी हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम, नेस्टेड इनर क्लास। ओके, हम दोनों में से कोई भी टर्म इसको रेफर कर सकते हैं, इनर क्लास बोल सकते हैं या फिर नेस्टेड इनर क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक इनर क्लास का टाइप है, मीन्स नेस्टेड क्लास का टाइप है, क्योंकि हम जावा में नेस्टेड क्लासेस यूज करते हैं तो उसके 4 टाइप होते हैं नेस्टेड क्लासेस के। तो जैसे कि हम आपने पहले वीडियो में देखा है कि पहला जो टाइप होता है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, सेकंड होता है ये इनर नेस्टेड क्लासेस। ओके, उसके बाद होता है लोकल क्लासेस और थर्ड वन इज होता है एनोनिमस क्लासेस। तो ये सारे इनर क्लासेस के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये इनर क्लासेस के टाइप्स है। तो इंटरव्यू में आपको ये टाइप्स पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा गया है, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, तब मैं इंटरव्यू पैनल में भी था, तो वहाँ पे मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी आज हम देखेंगे इनर क्लास और उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इनर क्लास। ओके, तो अब इनर क्लास का जो हमने नेस्टेड क्लास का जो कॉन्सेप्ट देखा है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक आउटर क्लास होता है। ओके, दिस इज आउटर क्लास, और उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम एक इनर क्लास लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा इनर क्लास। ओके ओके, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को एज अ मेंबर के तौर पे डिक्लेयर करना है। ओके, तो देखेंगे अभी नेस्टेड इनर क्लास। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे भी हमारा कोई क्लास होता है तो इस क्लास की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या फिर उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के बारे में अगर आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह से क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड की जाती है एप्लीकेशन डेवलप करने में। ठीक है, तो जो कोई क्लास हम डिक्लेयर करते हैं उस क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो क्लास किस टाइप की फंक्शनलिटी को पूरा कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसके कुछ खुद के मेंबर हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास के जो मेंबर होते हैं हम हमारे, जो कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर हम उसको एनकैप्सुलेट करते हैं। तो उसमें से होते हैं हमारे डेटा मेंबर होते हैं, डेटा मेंबर, उस एक होता है मेंबर फंक्शन। ओके, एंड उसके बाद और दो चीजें होती है कि एक होता है क्लास, इसी को हम बोलते हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है, और उसके बाद है इंटरफेस। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कोई क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी क्लास को लिख रहे हैं, क्योंकि वो क्लास किसी फंक्शनलिटी को पूरा करने वाला है, और उस फंक्शनलिटी को पूरा करने के लिए हम उसका स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं वहाँ पे। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम उस फंक्शनलिटी को किस तरह से पूरा करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या क्या डेटा मेंबर, हम क्लास के क्या क्या डेटा मेंबर है, उसमें जो क्लास के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर डेटा मेंबर कौन से, मेंबर फंक्शन कौन से, और उस क्लास के अंदर कौन से क्लास है, और क्लास के अंदर कौन से इंटरफेस है। तो ये पूरे क्या होते हैं, उस क्लास के मेंबर होते हैं। तो ये जो सारे होते हैं ये क्लास के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ओके, क्लास के मेंबर होते हैं ये। ओके, तो यही बात हमें नेस्टेड क्लास में सीखनी है कि हमें तो पता है कि किसी क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होता है जो कि इसकी ओनरशिप क्या होती है, ये स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं हमारे डेटा मेंबर वो क्लास से बिलोंग होते हैं, और एक होते हैं नॉन स्टैटिक, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग होते हैं। तो इसी तरह से फंक्शन में भी यही चीज होती है, स्टैटिक फंक्शन जो कि क्लास से बिलोंग होते हैं, और एक होता है नॉन स्टैटिक,
नॉन स्टैटिक जो कि ऑब्जेक्ट से बिलोंग होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि क्लास भी क्या है, क्लास भी एक क्लास का मेंबर ही होता है, और वो एक स्टैटिक हो सकता है मीन्स क्लास से बिलोंग हो सकता है, या फिर नॉन स्टैटिक मीन्स ऑब्जेक्ट से बिलोंग हो सकता है। ओके। और उसके बाद हम इंटरफेस भी किसी क्लास का मेंबर हो सकता है, और वो भी उसकी ओनरशिप इस तरीके से हो सकती है, चाहे वो स्टैटिक हो सकता है या फिर नॉन स्टैटिक हो सकता है। तो इसी बात को हम आज देख रहे हैं इस वीडियो में, कि हम इस क्लास को नॉन स्टैटिक वे से यूज करने वाले हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर क्लास बोलते हैं। ओके। तो इनर क्लास जो होता है, ओके, सो जो भी इनर क्लास होता है उसी को हम बोलते हैं कि वो नॉन स्टैटिक क्लास होता है। अगर कोई इनर क्लास स्टैटिक होता है तो उसको हम स्टैटिक इनर क्लास से रेफर करते हैं। तो मेरे पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने क्लास का एक मेंबर हमने बनाया किसी दूसरे क्लास को, और उसकी ओनरशिप क्या है, स्टैटिक ओनरशिप हमने देखी है। स्टैटिक का मतलब उसका ओनर वो आउटर क्लास है। आज हम देखने वाले हैं उस क्लास का मेंबर दूसरा कोई क्लास है, लेकिन उसकी ओनरशिप क्या है, नॉन स्टैटिक है, मीन्स उसका ओनर कौन है, ऑब्जेक्ट है। ओके। तो चलो अब इसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग के थ्रू, ये देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, पब्लिक क्लास, इसको नाम देता हूँ मैं आउटर। ये मेरा आउटर क्लास है। ओके। तो आपको पता होगा कि इनर क्लास मीन्स नेस्टेड क्लास हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी क्लास के अंदर दूसरे क्लास को मेंबर बनाते हैं। इसका मतलब वो ये क्लास की जो भी फंक्शनलिटी है उसके मेंबर के द्वारा हम वो उसको पूरा करते हैं, ना कि किसी दूसरी क्लास की हेल्प लेते हैं। ओके। तो जो भी हमारा एक क्लास होता है वो फुल फ्लेज क्लास हम उसको बनाते हैं, क्योंकि उसके खुद के मेंबर होते हैं, उसका यूज करके वो उस फंक्शनलिटी को अंजाम देता है, ना कि किसी दूसरे क्लास को यूज करता है। तो इसी केस में हम क्या करेंगे, नेस्टेड मेंबर बनाएंगे, नेस्टेड क्लास बनाएंगे, मीन्स एक क्लास दूसरे क्लास का वो क्या होगा, मेंबर होगा। तो अभी यहाँ पे मेरा आउटर क्लास है, तो आउटर क्लास के पास उसके खुद के मेंबर से, जो कि उसकी खुद की फंक्शनलिटी वो खुद के मेंबर से पूरा करेगा। क्या करेगा, खुद के मेंबर से पूरा करेगा, ना कि किसी दूसरे के से। जैसे कि हमारा कोई सैटेलाइट हमें लॉन्च करनी है, क्या करनी है, सैटेलाइट लॉन्च करनी है हमें यहाँ पे। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो जो भी सैटेलाइट लॉन्चर होता है, हमारे पास एक सैटेलाइट है यहाँ पे, इसको लॉन्च करने के लिए जो कोई सैटेलाइट लॉन्चर है, तो हम किसी दूसरे से लेने के बजाय हम खुद का सैटेलाइट लॉन्चर यहाँ पे बनाएंगे, सेल्फ खुद का बनाएंगे, और उसी से हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो हमारा टास्क है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके। ना कि किसी दूसरे की सैटेलाइट लॉन्चर लेके हम हमारा टास्क कंप्लीट करेंगे। तो सेम चीज यहीं पे हो रही है कि इसी मॉडल को हम इनर क्लास, जो नेस्टेड क्लास कंसेप्ट है, इसी मॉडल पे वो चलता है। किस तरीके से, कि हम कोई क्लास बनाते हैं, उस क्लास की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके कुछ टास्क होते हैं, हमें वो टास्क क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके। उसकी फंक्शनलिटी को कंप्लीट करना है। तो उसकी फंक्शनलिटी को कंप्लीट करने के लिए उसको जो चीजें चाहिए होती है वो दूसरे दूसरे से ना लेते हुए वो चीजें खुद के अंदर डिफाइन करेगा, खुद के अंदर डिफाइन करेगा एज ए मेंबर, और उसी से अपना काम पूरा करेगा। तो इस टाइप का जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है आपकी जावा प्रोग्रामिंग में, इस टाइप से आपको कोई क्लास से बनाने हैं या कोई एपीआई बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये नेस्टेड क्लासेस के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर चाहे इसके अंदर आप चार टाइप है, जैसे कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, सेकंड है इनर क्लास है, थर्ड वन है लोकल क्लास है, और फोर्थ वन है एनोनिमस क्लास। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शनलिटी को अंजाम दे सकते हो। ठीक है। तो यही है जनरल मॉडल है। इसी मॉडल की सिनारियो का हम नेस्टेड क्लास से देख रहे हैं। ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप क्या है हमारा, नेस्टेड इनर क्लास। ओके। नेस्टेड इनर क्लास। तो हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लास। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसरो, हमने क्या किया, एक क्लास बनाया इसरो। हमने क्या बनाया, क्लास इसरो। ये हमारा क्लास है इसरो, जो कि हमारी स्पेस रिसर्च एजेंसी है इसरो। ओके। तो ये हमारा इसरो हमारा क्या है, क्लास है। ओके। अब ये इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि इसको क्या करना है, इसरो को यहाँ पे, ये हमारा इसरो है। तो इसरो को क्या करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
इसको क्या करना है, अभी हमें चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है। क्या करना है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है। तो ये क्या हो गई, इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मीन्स इस क्लास का फंक्शन हो गया। ओके, कि ये क्लास इस फंक्शनलिटी को अंजाम देने वाला है। इस फंक्शनलिटी को ये फंक्शनलिटी को क्या करने वाला है, वो पूरा करने वाला है। ओके, तो अभी इसरो को चंद्रयान 3 लॉन्च करना है, ये इसका टास्क है। लेकिन इसको टास्क पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, सैटेलाइट लॉन्चर चाहिए। क्या है, सैटेलाइट लॉन्चर। सैटेलाइट लॉन्चर चाहिए। तो यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि उसको जो टास्क कंप्लीट करना है यहाँ पे, ये टास्क वो खुद का सैटेलाइट लॉन्चर बना के कर सकता है, या फिर नासा से उधार ले सकता है। नासा से उधारी पे ले सकता है सैटेलाइट लॉन्चर। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें इसरो के पास है। तो अभी इसरो के इसरो के पास तो दो ऑप्शन है कि चाहे वो खुद का सैटेलाइट लॉन्चर बनाए, या फिर वो नासा से सैटेलाइट लॉन्चर ले ले और हमारी खुद की सैटेलाइट या चंद्रयान 3 को लॉन्च करे। तो इस केस में इसरो ने क्या चूज किया यहाँ पे, कि उसने कहा कि नहीं यार, मैं नासा के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरा खुद का सैटेलाइट लॉन्चर बनाऊंगा। तो इसरो ने क्या किया, उसका खुद का सैटेलाइट लॉन्चर बनाया। तो उसका खुद का सैटेलाइट लॉन्चर बनाने के लिए उसने खुद का एक क्लास बनाया, और उस क्लास के अंदर सैटेलाइट लॉन्चर की पूरी फंक्शनलिटी लिख दी। तो वो क्या करेगा, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद के मेंबर से ही क्या करेगा, वो पूरा करेगा, ना कि किसी और का रेफरेंस लेगा। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट होता है इनर क्लासेस में। ओके, तो जावा में हम कोई भी क्लासेस बनाते हैं, तो उस क्लासेस को हमें क्या करना होता है, डिजाइन करना पड़ता है कि वो क्लास किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो को इंप्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि जावा यूज करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम, ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है। हमें उसका यूज करके क्या करना पड़ता है, क्लासेस को डिजाइन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल थिंग हमारी रियल लाइफ में हो रही है, उसी को हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम के जरिए उसको इंप्लीमेंट करना होता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलो अभी इस मॉडल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, मींस इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे हमारा इसरो है। ओके, तो इसरो का टास्क क्या है, उसको सैटेलाइट लॉन्च करना। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए वो क्या करेगा, खुद का सेटअप बनाएगा। वो सेटअप मीन्स उसका खुद का मेंबर बनाएगा, खुद का एक सब डिवीजन बनाएगा कि वो क्या करेगा, उसके लिए वो सैटेलाइट लॉन्चर बना के देगा। फिर वो क्या करेगा, उससे काम करके लेगा, ना कि किसी नासा से कि बाहर क्लास से वो लेके उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखो, मेरा क्लास है इसरो। अब इसरो के अंदर मुझे क्या करना है, हम खुद का सैटेलाइट लॉन्चर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक नया क्लास ले लेंगे, क्लास सैटेलाइट लॉन्चर। सैटेलाइट लॉन्चर, अभी मैंने क्या बनाया, हमारा खुद का एक नया क्लास बनाया कि जो क्या करेगा, सैटेलाइट लॉन्चर बनाएगा। ओके, और हम उसी से हमारी इसरो की जो फंक्शनलिटी है टू लॉन्च चंद्रयान 3, हम उसी से क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो ये क्लास क्या है, फुल फ्लेज क्लास है। उसके पास उसकी खुद के मेंबर्स है जो कि उसकी कैपेबिलिटी को पूरा कर सके, उसकी फंक्शनलिटी को पूरा कर सके। तो फिर हम यहाँ पे क्या किया, हमने क्लास सैटेलाइट लॉन्चर यहाँ पे लिख दिया, और इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे ये ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड है हमारी पब्लिक मेथड। ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पे, जस्ट ये प्रोग्राम बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको करके सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो। ठीक है, पब्लिक वाइड लॉन्च सैटेलाइट। सो इसका एक फंक्शन बनाया हमने सैटेलाइट लॉन्च का। तो अब ये क्या करेगा, हमारा सैटेलाइट लॉन्चर, जो खुद का सैटेलाइट लॉन्चर हम बना रहे, वो क्या करेगा, एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। लेकिन ये सैटेलाइट किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे इसरो से कर रहा है, क्योंकि ये मेंबर है इसरो का। किसका मेंबर है, इसरो का। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आउटर क्लास क्या होगा, इसरो। तो ये क्या हुआ, हमारा आउटर क्लास। इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर क्लास। और ये जो हो गया हमारा, इसी को क्या बोलते हैं हम, इनर क्लास। इसी को क्या बोलते हैं, इनर क्लास बोलते हैं। ठीक है, सो हम नासा को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं इसको अभी क्या करूंगा, रिमूव करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर क्लास। और इनर क्लास क्या करेगा, जो नासा की सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च सैटेलाइट हमारे मेथड है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे नासा की सैटेलाइट लिखेंगे, यहाँ पे सैटेलाइट नासा की लिखेंगे हम यहाँ पे। पब्लिक, यहाँ हमें प्राइवेट लिखेंगे क्योंकि हमारी सैटेलाइट का पूरा प्राइवेट हो सकता है। प्राइवेट स्ट्रिंग सैटेलाइट, ओके, और इसके अंदर लिखेंगे चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसरो का एक मेंबर है, ओके, वो एक डेटा मेंबर है, उसके अंदर क्या डेटा है, वो सैटेलाइट है, क्या करेगा, चंद्रयान 3 सैटेलाइट है। अब वो क्या करेगा, इसरो ये सैटेलाइट को क्या करेगा, हमारे खुद के सैटेलाइट लॉन्चर से उसको लॉन्च करेगा, ना कि किसी और से लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने खुद का एक क्लास बनाया है जो कि इसरो का मेंबर है, और यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसकी लॉन्च सैटेलाइट मेथड है, एक सैटेलाइट लॉन्चर की, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे ये मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर मैं दे दूंगा चंद्रयान 3, ओके। ये जो मेरा ये सैटेलाइट नेम है, यहाँ पे दे दूंगा सैटेलाइट सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या किया है, मैंने एक इनर क्लास बनाया है। तो ये जो हो, ये है हमारा इनर क्लास, ये क्या है हमारा इनर क्लास। लेकिन ये कैसा इनर क्लास है, नॉन स्टैटिक इनर क्लास है। नॉन स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये इनर क्लास का ओनर कौन है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। इनर क्लास का ओनर कौन है, क्लास का ऑब्जेक्ट। ये इनर क्लास हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है यहाँ पे, वो क्लास का मेंबर। लेकिन जब भी ये इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, इसरो का इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, तब इसको उस ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये है हमारा इनर क्लास, इसी को हम बोलते हैं इनर क्लास। तो इनर क्लास हम किस तरह से लिखेंगे, क्लास के अंदर हम एक क्लास लिखेंगे, क्लास के अंदर क्लास लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस क्लास को हमें एक्सेस करना है क्लास के बाहर, तो हम यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे, यहाँ पे पब्लिक। इसका मतलब ये क्लास, इस क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये क्या करेगा, एक मेथड है पब्लिक वॉइड लॉन्च सैटेलाइट, मींस वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। किसके सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ये नासा इसरो के खुद के सैटेलाइट को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। क्योंकि ये सैटेलाइट किसकी है, इसरो की है, क्योंकि ये डेटा मेंबर किसका है, इसरो का है। तो इस टाइप की जो फंक्शनलिटी होती है, आपको आपके प्रोजेक्ट में उसको फाइंड आउट करके उसको डिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो भी आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है। मैंने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के नाम पे काम किया है, 10 साल से ज़्यादा मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। तो ये किस तरह से होता है मुझे सब पता है, ओके। तो ये आर्किटेक्ट लेवल पे इस तरह की क्लासेस डिजाइन किए जाते हैं, और उसका आपको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे देखो सैटेलाइट चंद्रयान 3, ये सैटेलाइट इसरो की है, और इसी के पास खुद का एक मेंबर है, खुद का उसके पास एक दूसरा क्लास एज ए मेंबर है। वो क्या कर सकता है, उस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। मीन्स इस क्लास की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस क्लास से वो अपने खुद की क्लास से पूरा कर सकता है, ना कि किसी दूसरी क्लास का रेफरेंस लेके उस क्लास से पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्लास यहाँ पे लिख दिया। अभी अभी हमें क्या करना है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्या करना है, इस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, मीन्स इस मेथड को कॉल करना है हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो सिंपल, हाँ, इनर क्लास किस तरह से लिखते हैं, क्लास के अंदर हम एक सिंपल सा क्लास बनाते हैं, जैसे कि ऑथर हम मेंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर कौन सा भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि नॉर्मल हम हमारे डेटा मेंबर लिखते हैं, जैसे वेरिएबल लिखते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड लिखते हैं, तो उसी तरह से क्लास भी एक डेटा मेंबर ही है। और जैसे हमारा वेरिएबल है, वैसा क्लास भी एक डेटा मेंबर है, ओके। तो हम क्लास के अंदर इंटरफेस भी लिख सकते हैं एज अ मेंबर, या फिर दूसरे क्लास को भी लिख सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, और किसी फंक्शन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने इनर क्लास यहाँ पे बनाया, उसका एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे लगाया क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम दिया, और उसके अंदर क्लास की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स वो क्लास क्या करने वाला है, ओके। तो क्या करने वाला है, एक मेथड है सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल फ्लेज क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे, मीन्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे इनर क्लास को। सो गाइज, इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट इनर क्लास नेस्टेड क्लास एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड एग्जीक्यूट द मेथड ऑफ दैट क्लास। सो बहुत सारे कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, इसमें फेल होते हैं। मैं जब एमएनसी में इंटरव्यू पैनल में था, तब ये सिंपल सी क्वेश्चन भी 10 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर को नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग
उस लेवल तक पढ़ाई नहीं करना चाहते, हमें सिर्फ हमें लगता है कि हमने फ्रेमवर्क, जब जो भी फ्रेमवर्क हमने पढ़े जैसे कि स्प्रिंग बूट है, माइक्रो सर्विसेज है, या अदर अपाची काफका मैसेजिंग सिस्टम, ये बहुत सारे हम इसी के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, ये तो सपोर्टिव टूल है तो करना तो कोडिंग आपको इसी में है, कोर ही यूज करना है, लेकिन ये सपोर्टिव टूल है और वो टूल कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको अगर आपका डेवलपमेंट स्किल बढ़ाना है, आपको अच्छी तरह से जावा डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो आपको पूरे फीचर्स लैंग्वेज के सीखने पड़ेंगे। और पूरे फीचर सीखने के बाद उसको यूज कैसे करते हैं, ये अगर स्किल आपके पास नहीं है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं वो चीज सीखे। ओके, तो हमारे इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फीचर ही नहीं बताएंगे, कि उसके अलावा भी बताएंगे कि उसको यूज किया कैसे किया जाता है, सिस्टम कैसे डेवलप किए जाते हैं, सारी चीजें मैं मेरे वीडियोज में बताऊंगा। हाँ, वीडियो बड़े हो सकते हैं लेकिन कंटेंट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया अभी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर। इसका मतलब क्या है, इसका ओनर कौन है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओनर कौन है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो मुझे इसको एक्सेस करने के लिए पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो किस तरह से देखो, तो सबसे पहले मुझे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे इसरो, क्योंकि मुझे इसे एक्सेस करना है रेफरेंस वेरिएबल के लिए। तो पहले ये किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो इसका ये किसके अंदर एनकैप्सुलेट है, इसरो के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे इसरो। इसरो मेरे क्लास का नेम है, इसरो डॉट, इसका इनर मेंबर कौन है, सैटेलाइट लॉन्चर। सैटेलाइट, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, सैटेलाइट लॉन्चर। ये क्या हो गया मेरा, सैटेलाइट लॉन्चर, ये मेरा क्लास हो गया, इनर क्लास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखो मेरा आउटर क्लास के इसरो, यहाँ पे लिखूंगा इसरो डॉट, उसका इनर क्लास कौन सा है, सैटेलाइट लॉन्चर। तो सैटेलाइट लॉन्चर। तो इसका मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा लॉन्चर। ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, ये अभी रेफरेंस लेगा किसी ऑब्जेक्ट का। तो कौन से ऑब्जेक्ट का लेगा, सैटेलाइट लॉन्चर। सो अभी मैं एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस क्लास का। तो यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए पहले मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, इसका ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लाइन बड़ी हो रही है तो मैं इसको दो लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसरो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, इसरो, इसरो का इसरो इक्वल टू न्यू इसरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको एक्सेस करने के लिए मुझे पहले इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो मैंने पहले इसरो का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके इसरो के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं आप क्या करूंगा, मेरे इनर क्लासेस को क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो किस तरह से बनाऊंगा, अभी मुझे डिक्लेयर करना है इसका रेफरेंस वेरिएबल। तो मैं किस तरह से डिक्लेयर करूंगा, इसरो डॉट, इसके अंदर कौन है, सैटेलाइट लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, इसरो का ऑब्जेक्ट है, इससे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है सैटेलाइट लॉन्चर का। तो यहाँ पे इसरो, ये इसका ऑपरेटर डॉट न्यू, न्यू ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डॉट सैटेलाइट लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। ठीक है, सो अभी क्या हुआ, मेरा इस सैटेलाइट लॉन्चर एक्टिवेट हो गया, मींस एक्चुअली सैटेलाइट लॉन्चर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा, इस सैटेलाइट लॉन्चर जो बनाया हमने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको इसरो सैटेलाइट लॉन्चर लॉन्चर, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा लॉन्चर। और अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये मेरे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। किस तरह से, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट मींस इसरो का ऑब्जेक्ट डॉट न्यू सैटेलाइट लॉन्चर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाया। तो अभी मेरे पास क्या है, इनर सैटेलाइट लॉन्चर मुझे मिल गया अभी। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस सैटेलाइट लॉन्चर से इसको सैटेलाइट को लॉन्च करूंगा, इसकी मेथड को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, लॉन्चर डॉट लॉन्च सैटेलाइट, लॉन्च
सैटेलाइट, और इस मेथड को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर उसका खुद का एक मेंबर क्लास बनाएंगे जो कि उस क्लास का मेंबर होगा वो, लेकिन वो किससे बिलोंग होगा, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से। और उसके बाद वो क्लास क्या करेगा कि खुद के ऑब्जेक्ट, खुद के ही मेंबर से उसकी पूरी फंक्शनलिटी कंप्लीट करेगा विद द हेल्प ऑफ इस इनर क्लास। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे इस सैटेलाइट लॉन्चर का। तो सैटेलाइट लॉन्चर का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मुझे इसरो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर इसरो है तो सैटेलाइट लॉन्चर है, नहीं तो नहीं है। तो इसरो का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे मेरा इसरो का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसरो के ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया सैटेलाइट लॉन्चर, मीन्स सैटेलाइट लॉन्चर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे इसरो डॉट न्यू सैटेलाइट लॉन्चर। और जैसे ही मेरा सैटेलाइट लॉन्चर अभी बन चुका है, तो इससे मैं क्या करूँगा, लॉन्च सैटेलाइट मेथड कॉल करूँगा। तो जैसे भी लॉन्च सैटेलाइट मेथड कॉल होगी, यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, इस लॉन्च सैटेलाइट मेथड पे। और इसके अंदर जो लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट किसकी है, इसरो की है, इसरो ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सैटेलाइट के अंदर क्या है, चंद्रयान 3। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट होगा, हमें आउटपुट में चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। ओके, सो गाइज इस तरह से आप इनर क्लास का यूज कर सकते हो, इनर क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने जावा प्रोग्राम में। ओके, तो ये चीज़ दिखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन ये आसान नहीं है। हम जावा पढ़ते हैं तो हम हर एक कंसेप्ट को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन हर थ्योरी के पीछे एक प्रैक्टिकल होता है। और प्रोग्रामिंग में अगर हम काम करते हैं तो हमें हर थ्योरी का प्रैक्टिकल करके दिखाना है उनको। ओके, तभी उसका कुछ एप्लीकेशन हो सकता है। अदरवाइज हम जावा में डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जावा के अगर फीचर ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो डेवलपमेंट हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्यूरेट हो नहीं सकती। ओके, सो जब भी हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। हम जिस प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग किस प्रोग्रामिंग स्टाइल को, यानी किस प्रोग्रामिंग पैराडिगम को यूज करती है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। और उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड वे से उसको बनाना पड़ता है। तो दैट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट है कि उसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंजीनियर होता है, ना कि मैन्युफैक्चर। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर नॉट मैन्युफैक्चर्ड। ओके, तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो हमें डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, सो अभी इसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि और कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, इंटरव्यूअर आपको और कुछ जगह पे ट्रैक कर सकता है इस सिनारियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा सिंपल सा यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि उस सिनारियो में आप इस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मेरा एक आउटर क्लास है, मेरा क्या है, एक आउटर क्लास है। यहाँ पे मैं आउटर क्लास लिखूंगा पब्लिक क्लास आउटर। ओके, और उसके अंदर मैं लिखूंगा इनर क्लास पब्लिक क्लास। यहाँ पे मैंने पब्लिक यूज किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो। पब्लिक क्लास इनर, तो ये मेरा इनर क्लास है जो कि खुद का मेंबर है आउटर क्लास का। ओके, जो कि आउटर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं एक मेथड लिखूंगा पब्लिक वॉइड प्रिंट मेथड। यहाँ पे मैं बहुत इजी में एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करूंगा वेलकम इन इनर क्लास। यहाँ पे इनर क्लास, इस तरह का मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया इस मेथड में। ओके, सो अभी क्या होता है, नॉर्मली आउटर क्लास की जो भी मेंबर है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड मेंबर, हम वो इनर क्लास के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आउटर क्लास मेंबर कैन बी यूज्ड इन इनर क्लास। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये मेंबर स्टैटिक हो सकते हैं या फिर नॉन स्टैटिक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आउटर क्लास की जो भी स्टैटिक मेंबर है या फिर नॉन स्टैटिक, दोनों ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस केस में, हमारे इनर क्लास के केस में।
ओके, हमने स्टैटिक इनर क्लास में देखा था, स्टैटिक नेस्टेड क्लास में, कि अगर कोई मेंबर क्लास जो स्टैटिक होता है तो वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं करता। अपन इन द केस ऑफ ये इनर क्लास, ये नॉन स्टैटिक क्लास है, इसके अंदर आप आउटर क्लास के स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों ही मेंबर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक स्टैटिक इंटीजर x इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर y इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, एक है स्टैटिक वेरिएबल है और एक है नॉन स्टैटिक। तो ये दोनों वेरिएबल मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे मैं दोनों का एडिशन कर सकता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड वे है वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, अगर स्टैटिक वेरिएबल है आपको तो आप उसके क्लास के नाम से एक्सेस करो, आउटर डॉट एक्स प्लस, और ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल आउटर का। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है, आउटर क्लास का नेम यूज करना है, आउटर डॉट दिस डॉट वाई। तो ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से आपको इस तरह से एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पे दिस है। ओके, सो नॉर्मली इस मेथड का जो दिस होता है, अगर मैं इस मेथड में अगर कोई दिस वेरिएबल रेफर करता हूँ, दिस, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो दिस होता है ये किसका, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट का होता है। लेकिन अगर मुझे आउटर क्लास का दिस यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटर क्लास डॉट दिस, आउटर क्लास का दिस डॉट, आउटर क्लास दिस मीन्स आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट उसका इंस्टेंस वेरिएबल y। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो नेस्टेड में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि दो प्रॉपर्टी, दो वेरिएबल सेम नेम से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर y लिखा है। ओके, और इसके अंदर भी हमने लिखा है इंटीजर y इक्वल टू 30। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनर क्लास का खुद का इंटीजर y एक वेरिएबल है। ओके, लेकिन आउटर क्लास का भी इंटीजर y नाम से कोई एक मेंबर है खुद का। तो अभी मुझे ये y को इनर क्लास के अंदर अगर यूज करना है, तो अगर मैं इस तरीके से इसको यूज करता हूं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और इसको यूज करता हूँ y, तो इस y को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो वो ये मेथड क्या कंसिडर करेगी, ये y किसका है, जो मेथड जिस ऑब्जेक्ट से कॉल हो रही है उस ऑब्जेक्ट का ये y मीन्स वो प्रिफरेंस किसको देगा, फर्स्ट प्रिफरेंस खुद के ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिपरेशन देगा। ओके, खुद के ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिपरेशन देगा। तो यहाँ पे ये वाई जो हमने किसके अंदर प्रिंट किया है, वाइड प्रिंट मेथड के अंदर, तो ये प्रिंट मेथड किसकी है, इनर क्लास की है। तो इनर क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, तो ये जो वाई है हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, ये वाई किसका कंसिडर होगा, इस क्लास का। लेकिन मुझे क्या करना है, ये वाई इस क्लास का वाई प्रिंट करना है ये। तो उस केस में अभी मुझे आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि भाई ये मेरा मेंबर है। ओके, क्योंकि हम किसी एक क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर कंपोज करते हैं, लिखते हैं, नेस्टेड करते हैं। तो उस टाइम में हमें क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये मेरा मेंबर है, ये उसका मेंबर है। तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर मुझे आउटर क्लास का वाई यूज करना है तो मुझे पहले क्या करना होगा, इनर क्लास के अंदर आउटर क्लास यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आउटर क्लास का नेम आउटर डॉट दिस मीन्स ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है दिस, और उस ऑब्जेक्ट का मेंबर y है, दिस डॉट वाई प्लस वाई। अभी क्या होगा इस केस में, ये जो y यहाँ पे ये y किसका है, आउटर क्लास डॉट दिस मीन्स ये आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का y है, मीन्स ये y है, प्लस ये जो y है ये बाय डिफॉल्ट खुद को प्रेफरेंस देगा खुद की क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को, तो वो इसे कंसिडर करेगा। तो जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बना के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आउटर ओ इक्वल टू न्यू आउटर। ओके, और जैसे मैंने आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी उसी से मैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस वेरिएबल आउटर डॉट इनर इक्वल टू ओ डॉट आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट इनर क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू, और मुझे क्या करना है, इनर क्लास कॉल करना है, इनर सेमीकोलन। तो अभी क्या हो गया, मेरा इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ये मेथड इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है, तो इसको मैं इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा। यहाँ से फिर से मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे,
आउटर डॉट इनर आर, ये मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। और इससे मैं क्या करूंगा, अभी ये इनर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इस मेथड को कॉल करूंगा। सो आर डॉट प्रिंट, प्रिंट मेथड को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे इक्वल टू आउटर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट न्यू इनर, इनर क्लास, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट बना है। और जैसे भी मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसके ऑब्जेक्ट की ये मेथड है प्रिंट, मैं इसको कॉल करूंगा आर डॉट प्रिंट मेथड। तो जैसे मेरी मेथड कॉल होगी, डायरेक्टली मेरा कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, ये प्रिंट मेथड के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है ये वेलकम इन इनर क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, पहला मैसेज वेलकम इन इनर क्लास, वेलकम इन इनर क्लास, ये मिला मुझे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है मैंने, प्रिंट एलन आउटर डॉट एक्स। तो ये आउटर डॉट एक्स की स्टैटिक प्रॉपर्टी आउटर क्लास की, तो ये एक्स की वैल्यू है स्टैटिक 10, 10 प्लस आउटर डॉट दिस डॉट वाई मीन्स आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट का वाई मीन्स ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों की एडिशन 30। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ मुझे 30। और फिर यहाँ से ये होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आउटर डॉट दिस डॉट वाई मीन्स आउटर क्लास का दिस ऑब्जेक्ट का वाई ये, इसकी वैल्यू 20 है, 20 प्लस वाई, वाई मीन्स यहाँ पे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की 30, तो 20 प्लस 30 50। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। सो गाइज इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो आउटर क्लास इनर क्लास स्ट्रक्चर, मीन्स किसी क्लास के अंदर किसी क्लास को मेंबर बना सकते हो कि वो मेंबर उसी क्लास का होगा और उसी क्लास की फंक्शनलिटी पूरा करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा इनर क्लास है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग होगा आउटर क्लास के। और थर्ड थिंग ये है कि हमारे इनर क्लास के अंदर हम आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर हो या प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि हमारे इनर क्लास के अंदर हम आउटर क्लास के स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से आना बहुत ही ज़रूरी है। इस कंसेप्ट को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप अच्छा करियर करना चाहते हो जावा डेवलपमेंट में, तो ये आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओके, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अगला टाइप नेस्टेड लोकल क्लास। ओके, और उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे नेस्टेड मीन्स एनोनिमस क्लास, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड हाँ, डोंट स्किप दिस वीडियो, अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू वांट टू डू। ओके, तब तक लिए गुड बाय।